क्या आपके फ़िज़िक्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हैं? क्या आप चाहते हो कि आप फ़िज़िक्स का हर प्रॉब्लम चुटकियों में सॉल्व कर लो? तो आप आज ही सब्सक्राइब करें हॉटस्पॉट लर्निंग, अ स्मार्ट वे ऑफ लर्निंग, जहाँ पे आपको अभय सर दे रहे हैं एक अच्छा गाइडेंस और एक अच्छा कॉन्सेप्ट, जिससे आप अपने कंपटीशन को अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हो। फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हॉटस्पॉट लर्निंग एंड स्मार्ट वे ऑफ लर्निंग। फ्रेंड्स, हम लोगों ने अभी तक जो भी टॉपिक पढ़ा उसको अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग जाकर के प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस पर जाकर के आप लोग पिछले वीडियो आप लोग देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोगों की रीडिंग होगी मूल राशि और उनके मात्रकों का डिफिनेशन हम लोग देखते हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़ा मूल राशियाँ कितनी होती हैं? 7 होती हैं। 7 मूल राशियाँ होती हैं। इन 7 मूल राशियों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। 7 मूल राशियाँ होती हैं और 2 पूरक राशियाँ होती हैं। इन मूल राशियों को डिटेल में यहाँ पे जानते हैं। तो सबसे पहले एक एक करके जानते हैं। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए कैसे इन राशियों को पूरे डेप्थ में जानते हैं कि आखिर इन राशियों को जो मात्रक लिए गए वो मात्रक कहाँ से लिए गए, क्योंकि ये बेस यूनिट होती है, बेस मात्रक होती है। तो ये कहाँ से लिए गए और ये मूल राशियाँ क्या होती हैं, और भी जो इससे रिलेटेड बातें हैं, जैसे कि इनको मेजर कैसे किया जाता है, इनके मेजर करने के मेथड क्या होते हैं, उन सब बातों को जानेंगे। तो आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आपका लंबाई, जो हमारा पहली मूल राशि है वो आपकी लंबाई है। लंबाई लिखेंगे, देखते हैं लंबाई को हम बोलते हैं लेंथ। जी हाँ फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं लेंथ। ठीक, अब ये लेंथ होता क्या है? फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पे डिफिनेशन देख लीजिए। किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं? लंबाई बोलते हैं। यहाँ पे डिफिनेशन चल रहा है, देख लीजिए और आप लोग इसको नोट भी कर लीजिए। तो किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी, आइए हम यहाँ समझते हैं। किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी का मतलब एक पॉइंट हमारा ये हो और एक पॉइंट ये हो हमारा, एक पॉइंट ए हो, एक पॉइंट बी हो, एक स्थान ए हो, दूसरा स्थान बी हो। इनके बीच की जो दूरी होगी, जी हाँ, इनके बीच की जो दूरी होगी उसी को हम क्या बोलेंगे? लंबाई। इसको यल से डिनोट करते हैं, इसी को हम बोलेंगे लंबाई। इसी को हम बोलेंगे फ्रेंड क्या? लंबाई। जी हाँ फ्रेंड, ये होगा आपका लंबाई। अब लंबाई तो समझ में आ गया। अब ये देखते हैं कि सबसे छोटी लंबाई क्या होती है। अगर ये यानी दो स्थानों के बीच की सबसे छोटी दूरी क्या होती है और सबसे बड़ी दूरी क्या होती है, उसको देखते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, सबसे छोटी दूरी या सबसे छोटी लंबाई क्या होगी? सबसे छोटी लंबाई कितनी होती है? ये सबसे छोटी लंबाई ये होती है 10⁻⁻15। 10⁻⁻15 होता है। जी हाँ फ्रेंड, सबसे छोटी लंबाई जो होती है 10⁻⁻15 होता है। अब ये होता क्या है? ये 10⁻⁻15 इतना मीटर। अच्छा, ये किसकी लंबाई होती है? ये लंबाई होता है प्रोटॉन के आकार का। ये होता है प्रोटॉन का आकार। जी हाँ फ्रेंड, ये होता है प्रोटॉन का आकार। प्रोटॉन का आकार इतना छोटा होता है 10⁻⁻15 मीटर। ओके। और अच्छा, अगर हम देखते हैं कि सबसे बड़ी लंबाई क्या होती है? सबसे बड़ी लंबाई की अगर बात करते हैं तो ये होता है 10⁻26 मीटर। 10⁻26 मीटर। अच्छा फ्रेंड्स, ये क्या होती है? 10⁻26 मीटर ये सबसे बड़ी लंबाई होती है। अब तक जितनी लंबाइयां हैं, सबसे बड़ी लंबाई होती है 10⁻26 मीटर। अच्छा, ये किसकी लंबाई होती है?
ये लंबाई किसकी होती है? तो ये दिखने वाले संसार की सीमा होती है। दिखने वाले संसार की सीमा होती है। जो भी हम ये संसार देख रहे हैं यंत्रों के द्वारा, जो भी ये संसार को जितना तक देख सकते हैं, वो जो लंबाई होती है वो 10⁻26 मीटर होती है। जी हाँ फ्रेंड, तो सबसे छोटी लंबाई आपका 10⁻⁻15 होता है। सबसे बड़ी लंबाई जो होती है वो 10⁻26 मीटर होती है। अब ये किसकी लंबाई है? ये प्रोटॉन का आकार है। और ये किसकी लंबाई है? दिखने वाले संसार की सीमा, जितना हम संसार को देख पा रहे हैं एक छोर से दूसरे छोर तक, उसी लंबाई को हम क्या बोलते हैं? वो सबसे बड़ी लंबाई है। जी हाँ फ्रेंड्स, अब आइए देखते हैं इसका लंबाई के मात्रक को। लंबाई का मात्रक क्या होता है फ्रेंड? लंबाई का मात्रक, अब लंबाई क्या है? मूल राशि है। लंबाई मूल राशि है। और लंबाई का मात्रक देखते हैं। लंबाई का मात्रक क्या होता है फ्रेंड्स? लंबाई का मात्रक होता है मीटर। लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। अच्छा, ये मात्रक 1 मीटर कहाँ से लिया गया? 1 मीटर कहाँ से लिया गया? पहले आप यहाँ पे डिफिनीशन देख लीजिए। डिफिनीशन चल रहा है, ये डिफिनीशन चल रहा है। डिफिनीशन क्या है फ्रेंड्स? डिफिनीशन है 1 मीटर वह दूरी है जिसमें शुद्ध क्रिप्टन 86 से उत्सर्जित होने वाली नारंगी प्रकाश की 165,165.0763.73 तरंगे आती हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आपके ये डिफिनीशन देख लीजिए। अब आइए डिफिनीशन को समझते हैं। डिफिनीशन क्या है? डिफिनीशन में ये बोल रहा है शुद्ध क्रिप्टन ये क्या होती है? आपका एलिमेंट होता है। क्रिप्टन Cr86, शुद्ध क्रिप्टन 86 से उत्सर्जित होने वाली जो उसमें विभिन्न रंग की तरंगें उत्पन्न होती है। तो नारंगी रंग की जो तरंग होती है, इससे जो नारंगी तरंगें निकलती हैं, ठीक है, ये तरंगे ये तरंगे जो निकलती हैं, ये तरंगे इसमें से 165,0763.73 तरंगे जितने एरिया में से निकलती हैं, जितने दूरी में से निकलती हैं, उसी को हम बोलते हैं 1 मीटर। यहाँ से इतनी तरंगे जिसमें से निकल रही हैं, उसी को हम बोलते हैं 1 मीटर। ठीक फ्रेंड्स, इसी को हमने स्टैंडर्ड मान लिया। इसी को हमने क्या मान लिया? स्टैंडर्ड मान लिया। इसी को हमने मात्रक मान लिया। किसका? लंबाई का मात्रक मान लिया। सिर्फ आपको यह समझना है कि 1 मीटर हमारा कहाँ से आया है। 1 मीटर हमारा कहाँ से आया। ठीक है फ्रेंड, अब आगे चलते हैं। इसमें कुछ नहीं जानना है, बस इतना ही जानना है, बस इसमें और कोई बात नहीं है। अब आगे चलते हैं। सुविधा के लिए मीटर की सहायता से लंबाई के और भी छोटे बड़े मात्रक बनाए गए हैं, जो इस प्रकार है फ्रेंड्स। जी हाँ, देखिए फ्रेंड, वो कैसे हैं? सुविधा के दृष्टि से मीटर के और भी छोटे बड़े मात्रक बनाए गए। मीटर की सहायता से और भी छोटे बड़े मात्रक बनाए गए, वो जो इस प्रकार है। पहला, जैसे आपका यहाँ पे दिख रहा है 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है? 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। 1 सेंटीमीटर, जैसे 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10⁻⁻2 मीटर। ठीक, और 1 डेसीमीटर बराबर होता है 10⁻⁻1 मीटर। और 1 मिलीमीटर बराबर क्या होता है? सॉरी फ्रेंड्स, 1 मिली बराबर क्या होता है? 10⁻³ मीटर। जी हाँ फ्रेंड्स, ये होता है आपकी कुछ मीटर की सहायता से हम कुछ और भी अपनी सुविधा के लिए और भी इसकी यूनिट बना लेते हैं। किसके? लंबाई के। तो यहाँ पे आप लोग ये
यहाँ पे दिख रहा है, आप इसको उतार लीजिए, इसको अपने कॉपी में लिख लीजिए। ये आपके काम देगा, आगे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक फ्रेंड्स, और इसके और भी यूनिट हैं, उन यूनिटों को हम अच्छे से समझते हैं, लंबाई की और भी यूनिट हैं, उन यूनिटों को हम अच्छे से समझते हैं। फ्रेंड्स आप लोग समझते चलिए बस, इसमें आप समझते चलिए बस, देखते चलिए बस, ठीक है। अब यहाँ पे होता है 1 माइक्रोन, हेडिंग डालिए 1 माइक्रोन। 1 माइक्रोन कितने मीटर के बराबर होता है, ये देखिए 1 माइक्रोन। इसको सबसे पहले इसको हम म्यू से डिनोट करते हैं, और यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे डिफिनेशन चल रहा है, देखिए इधर आपका इधर डिफिनेशन चल रहा है, सामने देखिए, और इस डिफिनेशन को आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। अब आइए समझते हैं, इसमें इस डिफिनेशन में क्या बोल रहा है, मीटर के 10 लाखवें भाग को 1 माइक्रोन कहते हैं। मीटर के 10 लाखवें भाग को हम 1 माइक्रोन कहते हैं, इसे म्यू से डिनोट करते हैं। अगर देखते हैं 1 मीटर का 10 लाखवां भाग क्या होगा, 1/10 लाख, 10 लाख में 6 जीरो होंगे, ठीक है। इतना मीटर कितने इसके बराबर होगा, 1 माइक्रोन के बराबर होगा, ठीक फ्रेंड। तो ये हो गया आपका, इसको हम अगर लिखेंगे तो 10⁻⁻6 मीटर लिखेंगे। 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 मीटर। जी हाँ फ्रेंड्स, आप लोग इसको लिख लीजिए और आगे चलते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है 1 एंगस्ट्रॉम क्या होता है, आप लोग यहाँ पे चल रहा है, इसको इस डिफिनेशन को लिखिए, फिर उसके बाद हम बताते हैं 1 एंगस्ट्रॉम क्या होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, 1 एंगस्ट्रॉम क्या होता है, एक माइक्रोन को यहाँ पे डिफिनेशन में दिख रहा है, 1 माइक्रोन के 10,000वें भाग को अथवा 1 मीटर के 10 अरबवें भाग को हम 1 एंगस्ट्रॉम कहते हैं। 1 एंगस्ट्रॉम किसको कहते हैं, 1 माइक्रोन के 10,000वें भाग को, या 1 मीटर के 10 अरबवें भाग को हम 1 एंगस्ट्रॉम कहते हैं। यानी 1 एंगस्ट्रॉम, देखिए यहाँ पे 1 एंगस्ट्रॉम, इसको एंगस्ट्रॉम को हम ए से डिनोट करते हैं, ठीक है फ्रेंड। एंगस्ट्रॉम को हम ए से डिनोट करते हैं, ठीक है, ए ऊपर 0 से लगा देते हैं। एंगस्ट्रॉम को ए नॉट से डिनोट करते हैं, ऐसा बोले। और इसको हम 1 एंगस्ट्रॉम बराबर जो होता है, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर हम लिखेंगे तो लिखेंगे 10⁻⁻10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर जो हम लिखेंगे 10⁻⁻10 मीटर। जी हाँ फ्रेंड्स, 1 एंगस्ट्रॉम को हम 10⁻⁻10 मीटर लिखेंगे। ये सब मात्रक है मीटर की सहायता से जो लंबाई के मात्रक प्राप्त किए गए हैं, और इनका भी यूज होता है आगे। और इनका यूज कहाँ पे होता है, ये सब देखिए बहुत ही कम छोटी सी लंबाई है, छोटी सी लंबाइयों का यूज कहाँ होता है, नाभिक में प्रोटॉन का आकार, परमाणुओं का आकार बताने के लिए इन सब का यूज किया जाता है। तो अब हमारा नेक्स्ट है फर्मी का डिफिनेशन देखिए यहाँ पे चल रहा है। एक फर्मी क्या होता है, यह लंबाई का सबसे छोटा मात्रक होता है। इसका प्रयोग परमाणुओं के आकार, नाभिक का आकार ज्ञात करने में किया जाता है। यह मीटर का 10⁻⁻15वां भाग होता है, ठीक है। तो इससे एफ से डिनोट करते हैं, फर्मी को किससे डिनोट करते हैं, एफ से डिनोट करते हैं। आइए हम देखते हैं एक फर्मी क्या होता है। एक फर्मी क्या होता है, सबसे पहले ये लंबाई का सबसे छोटा मात्रक होता है। लंबाई का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है, फर्मी होता है। और ये क्या होता है, 1 मीटर का 10⁻⁻15वां भाग होता है, ठीक है, इतना मीटर, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, एक फर्मी, ठीक फ्रेंड। इसको हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये कहाँ यूज किया जाता है, नाभिक में परमाणुओं का आकार बताने के लिए, ठीक है फ्रेंड। अब हमारा नेक्स्ट है एक प्रकाश वर्ष।
एक प्रकाश वर्ष डिफिनीशन यहाँ पे चल रहा है, डिफिनीशन देख लीजिए। एक प्रकाश वर्ष क्या होता है? एक प्रकाश वर्ष लंबाई का मात्रक है। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो आइए एक प्रकाश वर्ष देखते हैं। एक प्रकाश वर्ष क्या होता है? एक प्रकाश वर्ष क्या होता है? एक प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष क्या होता है फ्रेंड्स? एक प्रकाश वर्ष प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं? एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। अब यहाँ फ्रेंड्स वर्ष लगा हुआ है, इसलिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये समय का यूनिट है कि दूरी का यूनिट है या लंबाई का यूनिट है। तो फ्रेंड यहाँ पे देख लीजिए, समझ लीजिए, ये किसका यूनिट है? लंबाई का यूनिट है, लंबाई का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष किसका लंबाई मात्रक है? लंबाई का मात्रक है। किसका मात्रक है? लंबाई का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष बराबर जो होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर जो होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर जो होता है वो 9.45 गुणे 10⁻15 मीटर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये होता है एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.45 गुणे 10⁻15 मीटर। 9.45 गुणे 10⁻15 मीटर। 45 बोलो या 46 एक ही मतलब है। 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर। ठीक फ्रेंड्स, तो हम अभी तक प्रकाश वर्ष हो गया। प्रकाश वर्ष क्या होता है? एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को हम कहते हैं एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष लंबाई का मात्रक है, न कि समय का मात्रक है। आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक जो होता है। लंबाई का सबसे छोटा मात्रक फर्मी होता है। लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? पारसेक। क्या होता है फ्रेंड? पारसेक। पारसेक, पारसेक, पारसेक क्या होता है? आपका ये डिफिनीशन चल रहा है, डिफिनीशन देखिए। डिफिनीशन में क्या है? यह लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक है। जैसे लंबाई का पारसेक क्या होता है? सबसे बड़ा मात्रक होता है। इसका उपयोग बड़े खगोलीय दूरियों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। बड़े खगोलीय दूरी यानी जैसे सूर्य की दूरी, चंद्रमा की दूरी, पृथ्वी से जितने भी ग्रह उपग्रह दिख रहे हैं उनकी दूरियों को व्यक्त करने के लिए पारसेक का यूज किया जाता है। और एक पारसेक प्रकाश वर्ष का 3.26 गुना होता है। एक पारसेक जो होता है प्रकाश वर्ष का 3.26 गुना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या होता है? एक प्रकाश वर्ष, एक पारसेक बराबर हम लिख सकते हैं, एक पारसेक बराबर 3.26 गुणे एक प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष, जी हाँ फ्रेंड्स। और आप जानते हैं एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणे 10⁻15 होता है। 10⁻15 होता है। तो हम यहाँ पे अगर हम 3.26 गुणे 9.46 गुणे 10⁻15 रखते हैं, ये 15, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लगभग 30.8 लगभग ये 30.8 गुणे 10⁻15 आता है। अब अगर हम दशमलव को एक अंक पे लगाएंगे तो इसको हम लिखेंगे 3.08 गुणे 10⁻16। तो ये हुआ एक पारसेक। एक पारसेक बराबर इतना होता है। ये लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक होता है। ये मैं ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ी लंबाई की बात नहीं कर रहा हूँ, सबसे बड़ा मात्रक की बात कर रहा हूँ। लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? पारसेक होता है। लंबाई का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है? फर्मी होता है, 10⁻−15 मीटर। ठीक है, और ये एक पारसेक बराबर 3 गुणे 3.08 गुणे 10⁻16 इतना मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रहा आपके लंबाई के अन्य मीटर के अलावा अन्य मात्रक, मीटर की सहायता से अन्य मात्रक जो होते हैं लंबाई के वो रहे।
और उनके बारे में जानिए। इनका भी आपका यूज होता है आगे। अब जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं वहाँ पे इन मात्रकों का भी यूज होता है। जहाँ पे यूज होगा वहाँ पे हम आपको बता देंगे। तो फ्रेंड्स, आपको केयरफुली इस वीडियो को शुरू से लेकर के एक बार अगर ना समझ में आया तो 2 बार इसको रिपीट करके देखिएगा। ये आपके बहुत काम की बातें हैं, इसमें एक काम की यूनिट्स हैं। आपको 1-2 बार देखेंगे आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, तो आपको दोबारा नहीं देखना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आई थिंक आप लोगों को सब बातें समझ में आ गया होगा। और अगर बातें समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड को शेयर भी कर दीजिए। और कहीं भी आपको डाउट है तो आपको कमेंट सेक्शन में जाकर के आप उनको बता सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।